साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लगी नजर आए। कबीर का वो साहब यही बनारस में कहीं बसता है। आप सब बहुत अलग अलग जगहों से आए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं कबीर चौरा मठ की तरफ से, क्योंकि आप कबीर को जानने आए हैं, कबीर को सुनने आए हैं, कबीर को समझने आए हैं। There are certain things which we need to understand before delving the mystic saint Kabir. There are certain things which is very important to understand we all. So the one thing which is very important, on some pace when Kabir was saying पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। कबीर कौन से पोथियों को नकार रहे हैं और क्या वो सच में इस बात को नकार रहे हैं कि पोथियां नहीं पढ़नी चाहिए? इसे थोड़ी समझ की जरूरत है। मैं जब कहीं भी जाता हूं तो बहुत अलग अलग तरह के लोग कबीर पे बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। मैं भी आपके साथ हूं और मैं आपसे कुछ ऑथेंटिक चीजें जो एक ओरल ट्रेडिशंस से जो आती हैं, क्योंकि मैं वहीं रहता हूं। बचपन से ही मैं करीब जब 10 साल का था तब से कबीर चौरा मठ मूलगादी में रहा, where Kabir Sahib spent his whole life. And मैं बहुत privileged feel करता हूँ कि after living there I am able to understand Kabir little bit. और बहुत सारे लोग इस बात का क्लेम करते हैं कि वो कबीर को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप सब लगभग कबीर को तो जानते ही हैं। कबीर बड़ा फेमस नाम है वैसे भी, लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं, अगर आप कबीर को पढ़ना शुरू करें, जानना शुरू करें, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं which can give you the authentic information about कबीर? आप जानते हैं बनारस में 2 ऐसी जगहें हैं। एक तो कबीर का जन्म जहां हुआ, उसे लहरतारा कहते हैं। दूसरी जगह जहां उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया, उसे कबीर चौरा मठ कहते हैं अभी। So if you have a time, then you can go and visit those places. And there is certain literature which is written on Kabir. Even if you go in the market, you will find different books over there. But I'll suggest you, if you really want to understand Kabir, then there are 2 or 3 books. And I suggest you don't go through interpretation. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अक्सर जब लोग कबीर को इंटरप्रेट करते हैं तो अपने अपने ढंग से कुछ न कुछ कर देते हैं। पहली बुक जो कबीर को समझने के लिए है वो है बीजक। उनकी सबसे फेमस और सबसे ऑथेंटिक जो बुक है वो बीजक। उसकी पांडुलिपियां हैं, इसलिए मैं उसे ऑथेंटिक कह रहा हूं। उसमें कबीर ने जो भी साखी, सबद, रामायणी जो भी बातें लिखी हैं उसी बीजक में है। और कबीर खुद ही उस बीजक में कहते हैं कि बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता हुए। Means बीजक is a knowledge, a kind of knowledge where Kabir has kept all the secrets. That secrets can be related to the spirituality. और मे बी अगर हम आज समाज की भी बात करते हैं तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे पॉइंट्स उसमें मिलेंगे। दूसरी किताब जो कबीर पे है वो है कबीर की साखी। साखी ग्रंथ है। आप बहुत देखे हैं, बहुत बार आप सबने पढ़ा होगा कि कबीर के दोहे। कबीर ने दोहे नहीं लिखे, कबीर ने साखियां लिखी। साखी का एक ट्रेडिशन है। अगर आप बहुत पहले से गोरक्षनाथ जी की परंपरा से देखना शुरू करें, उससे पहले तब तक दोहों का प्रचलन नहीं था। और कबीर खुद कहते हैं कि साखी आंखी ज्ञान की, देख समुझ मन बौर। साखी मीन्स साक्षी होना, टू विटनेस समथिंग। और आप सब जानते हैं कि समाज में प्रचलित बातें कि कबीर क्या थे, पढ़े लिखे नहीं थे। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लें, माना नहीं जा सकता, इस विषय पे हम लोग बात करेंगे बाद में। लेकिन अगर इस बात को मान भी लिया जाए तो शायद ये बात सच है कि कबीर ने जो महसूस किया वही कहा। तो इसलिए वो जो जिस बात के कुछ साक्षी होते हैं उसे साखियों में कहते हैं। तो दूसरा ग्रंथ साखी। तीसरा एक बड़ा वॉल्यूम जो कबीर पे पढ़ा जाना चाहिए वो है महाबीजक। और उसके साथ एक और जिसमें हम लोग भजन जो कबीर के गाते हैं, आप सुबह शाम दोपहर कबीर पे बहुत सारी चर्चाएं सुनने वाले हैं डिफरेंट लोगों से। वो सारे के सारे भजन लगभग शब्दावली से गाते हैं। तो अगर कभी आपको टाइम मिले और लगे कि कबीर को पढ़ना चाहिए तो इन चीजों को जरूर पढ़ें। एंड आफ्टरवर्ड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कबीर इन रियल सेंस। बिकॉज मैंने जहां तक समझा है, कबीर
को कहने के बहुत सारे तरीके हैं और ये पर्सन टू पर्सन भी डिफर करता है कि वो क्या कह रहे हैं। जैसे आप देखें, एक छोटी सी बात, मुझे बहुत टाइम नहीं मिला है तो छोटी सी बात करके फिर मैं कल आप सबसे बात करने वाला हूं अपने टॉपिक पे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, तो और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कबीर जब ये कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित कोय। क्या इस पूरी लाइनों में कबीर ने कहीं ये कहा कि पोथियां नहीं पढ़नी है? आप लोगों को लगता है कहीं ऐसा है? वो कह रहे हैं कि ओ ब्रदर, व्हाई यू आर रीडिंग सच अ काइंड ऑफ स्क्रिप्चर्स if you are unable to understand the meaning of love? And that very day when you will be able to understand the meaning of love, all the books become futile and it's reality that we can feel. हम खुद भी इस बात को महसूस करते हैं कि जब प्रेम आ जाए तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कबीर ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव आप देखें, जब कबीर को हम कुछ अलग ही तरह से विरोधी साबित कर देते हैं, जब हम कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते घर की चाकी भली पी सिखाए संसार। अगर इस बात को समझे तो पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीर कभी भी सच कहते हैं, कमेंट नहीं करते कहीं। और सच अब किसी को कड़वा लगे तो उसमें कबीर का क्या दोष? अगर सच किसी को बुरा लगे तो उसमें कबीर का क्या दोष? दूसरी बात, अगर कबीर ये देखते हैं कि दूसरी तरफ भी बात करते हैं, वो कहते हैं जबकि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चनाए, ताचड़ी मुल्ला बागदी का बहिरा हुआ खुदा है। अगेन मैं कह रहा हूं, कबीर ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि मंदिर मत जाओ, मस्जिदों में मत जाओ, उन्हें मत बनाओ। कहीं कबीर इस बात को कह नहीं रहे हैं और ये लगभग सारी परंपरा स्वीकार करती है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप कबीर को समझना शुरू करें तो कबीर की तरह समझना शुरू करें। और उसके पहले एक और बात जान लेनी बहुत जरूरी है कि कबीर कब किससे और क्या बात कर रहे हैं। अब देखिए, आप अपने घर में जब बच्चों से बात करते हैं तो क्या वही बात करते हैं जो बड़ों से बात करते हैं? नहीं करते। बच्चों से आपके बात करने का तरीका अलग है। कबीर की साखियों के साथ ऐसा ही है। वो बात किससे कर रहे हैं? जब कबीर हैं तो वो कहां खड़े हैं, कहां खड़े होकर बात करें? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर जा रे आप ना चले हमारे साथ। कौन सा घर, कौन सा लुकाठा, किसको जला रहे हैं कबीर? और बाजार में क्यों खड़े हैं? कबीर एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं। आराम से किताबों को सामने रखकर 20-25 किताबें जैसा हम लोग करते हैं, चारों तरफ किताबें, और फिर कुछ ना कुछ लिख ही लेते हैं। कबीर ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो बाजार में खड़े हैं और उन चीजों को महसूस करके कह रहे हैं। तो कबीर को देखने के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। साहब कबीर का कौन है? क्या वही राम है जिसकी बात हम कर रहे हैं? क्या कबीर मंदिरों और मस्जिदों को बनाने की या बिगाड़ने की बात कर रहे हैं? क्या कबीर किसी का विरोध कर रहे हैं? नहीं। मैं इस बात को आज तक कहीं नहीं देख पाया और मैं इसे जानबूझ के बार बार आपसे कह रहा हूं बिकॉज समाज में बहुत सारे लोग हमेशा कबीर को इसी रूप में स्थापित करते हैं कि कबीर विरोध करते हैं। कबीर ने कभी विरोध नहीं कहा। कबीर ने सिर्फ सच कहा। आपको अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो उस पर कबीर का कोई दोष नहीं। फिलहाल मुझे बहुत कम समय मिला था एंड आई थिंक टुमारो वी विल डिस्कस अ लॉट अबाउट कबीर एंड देन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट कबीर वाज ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड व्हेन ही वाज हियर इन बनारस। एक और छोटी सी बात, बनारस बड़ी ही प्यारी जगह है। आप देखें, अगर यहाँ आपसे नाव वाला भी बात करेगा तो हो सकता है उसकी जुबान थोड़ी सी बुरी लगे, लेकिन वो बुरा नहीं होगा। हो सकता है कि आप रास्ते पे चलते हुए थोड़ी गंदगी देख लें, लेकिन बनारस गंदा नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता तो कबीर, तुलसी, शंकराचार्य, बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा और आप सब यहाँ नहीं होते। सो आज के लिए इतना, धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे अपने आज सुबह मॉर्निंग सेशन में, आई थिंक 9 बजे से है। उसमें कहत कबीर सुनो भाई साधो पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो लगभग जो एक रेफरेंस मैंने दिया, कल उसे डीपली बात करेंगे एंड आई विल ट्राई टू जस्ट डिमिस्टिफाई द कबीर फिलॉसफी। थैंक यू ऑल।